हेलो एवरीवन। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में अधिगम का आकलन कहते हैं और इसका पेपर कोड 7 है। सबसे पहले अगर हम अनुदेशात्मक उद्देश्य और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, तो ये वो उद्देश्य होते हैं जो एक टीचर, एक अध्यापक किसी भी यूनिट, किसी भी लेसन प्लान और टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने अपने स्टूडेंट को लेकर जो भी ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं, उससे अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के बीच डिफरेंस करने में सक्षम होंगे। मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो मेरे स्टूडेंट हैं मूल्यांकन उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य का अर्थ बताने में सक्षम होंगे। ये होंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य। और दूसरा यहाँ पे है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बताते हैं कि किसी भी कोर्स और करिकुलम के ख़त्म होने के बाद हमारा स्टूडेंट क्या कर पाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है वो बताते हैं कि किसी लेसन प्लान, टॉपिक और यूनिट के बाद हमारा स्टूडेंट क्या कर पाएगा। बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं कि करिकुलम और एक कोर्स खत्म होने के बाद हमारा स्टूडेंट क्या कर पाएगा। ठीक है। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हमें किस बेसिस पे एक हमारे स्टूडेंट को इवेल्युएट करना है, उनका मूल्यांकन करना है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ तो मैं दे सकती हूँ मास्टर शेफ़ का। मास्टर शेफ़ में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जब एक जज करते हैं तो एक जजमेंट का क्राइटेरिया होता है। जजेस जो भी है वो क्राइटेरिया सेट करते हैं कि किस बेस पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को जज किया जाएगा। जैसे कि खाने का प्रेजेंटेशन कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है, जो स्पाइसेस है उसका बैलेंस कैसा है। वैसे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी जो हमारे टीचर होते हैं वो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इस बेसिस पे हम क्या है अपने स्टूडेंट को इवेल्युएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। मतलब कि हमें पहले पता होना चाहिए इवेल्युएशन से पहले, असेसमेंट से पहले, कि हम अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी एक्सपेक्टेशन को हम ध्यान में रखकर अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते, उनका मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपको अनुदेशात्मक उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य और मूल्यांकन उद्देश्य का अर्थ पता चल गया होगा। और यहाँ पर हम पहले डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन स्पेसिफिक, मेजरेबल, टीचर ड्रिवन गोल्स फॉर अ लेसन। अनुदेशात्मक उद्देश्य किसी पाठ के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और शिक्षक प्रेरित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द नॉलेज और स्किल अ लर्नर विल पोजेस बाय द एंड ऑफ अ कोर्स। ठीक है। सीखने के उद्देश्य उसे ज्ञान या कौशल का वर्णन करते हैं। सॉरी, उद्देश्य उस या उसे नहीं आएगा, उस आएगा। उस ज्ञान या कौशल का वर्णन करते हैं जो एक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करेगा। यहाँ पर कौशल की बात हो रही है, ज्ञान और कौशल की। और जो हमारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है, मूल्यांकन उद्देश्य है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली मेजर वेदर गोल्स वर अचीव्ड वाया टेस्ट और टास्क। मूल्यांकन उद्देश्य परीक्षणों या कार्यों के माध्यम से सीधे बताते हैं, सीधे मापते हैं कि लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं या नहीं। और दूसरा डिफरेंस है अनुदेशात्मक उद्देश्य टीचर सेंटर्ड होते हैं, शिक्षक केंद्रित होते हैं। और जो सीखने के उद्देश्य है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, छात्र केंद्रित होते हैं। और हमारा मूल्यांकन उद्देश्य मूल्यांकन केंद्रित है। थर्ड डिफरेंस है हमारे पास पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इज टू गाइड इंस्ट्रक्शन। इसका उद्देश्य कक्षा कक्ष निर्देशों का मार्गदर्शन करना है। जो हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य है वो लेसन प्लान और यूनिट को क्या करता है, गाइड करता है कि हमें पढ़ाना कैसे है, किस तरह से हमें अपने लेक्चर को डिलीवर करना है। और सीखने के उद्देश्य है पर्पस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स
is to define students' capabilities. इसका उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं को परिभाषित करना है। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो छात्रों की क्षमताओं को परिभाषित करता है। Assessment objectives. Purpose of assessment objectives is to measure goal achievement. इसका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति का मापन है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई इसका मापन करते हैं। फोर्थ डिफरेंस है फोकस ऑन व्हाट द टीचर्स इंटेंड टू कवर एंड व्हाट स्टूडेंट्स शुड अचीव बाय द एंड ऑफ अ लेसन प्लान और यूनिट। अनुदेशात्मक उद्देश्य ये बताते हैं, मैंने आपको पहले भी मीनिंग में बता दिया है कि ये उद्देश्य वो ये बताते हैं कि किसी भी पाठ या इकाई के अंत तक क्या हासिल कर पाएगा हमारा जो है स्टूडेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स focus on what the learner will be able to do, understand or demonstrate by the end of the curriculum. जो हमारा स्टूडेंट है वो करिकुलम के एंड में या फिर कोर्स के एंड में क्या कर पाएगा, क्या समझ पाएगा, क्या प्रदर्शित कर पाएगा, ये बताते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड और एविडेंस नीडेड टू इवेल्युएट इफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वर मेट और नॉट। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमारे आवश्यक मानदंड साक्ष्य पर आधारित जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए हैं या नहीं। और जो हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य है वो कौशल और दृष्टिकोण पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। जो ये उद्देश्य है वो सिर्फ ज्ञान पर ही अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं, पर कौशल और दृष्टिकोण पर अपना ध्यान अनिवार्य रूप से केंद्रित नहीं करते हैं। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो मूल रूप से कौशल और दृष्टिकोण पर आधारित है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर फंडामेंटली फोकस ऑन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। मूल्यांकन के उद्देश्य मूल रूप से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। और जो हमारा ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है, इस बात पर जो है महत्व देता है what to teach, but to teach। अनुदेशात्मक उद्देश्य इस बात पर ज़्यादा महत्व देता है, इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि क्या सिखाना है, स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है। और जो हमारा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये बताता है, ये इस बात पर फोकस करता है, ज़्यादा महत्व देता है इस बात को बट टू लर्न, कि क्या सीखना है। इस बात पर फोकस करता है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है। और जो हमारा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट, कि हम अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब हमें पता ही नहीं कि हम अपने स्टूडेंट से चाहते क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने स्टूडेंट को लेकर, तो हम अपने स्टूडेंट को इवेल्युएट कैसे करेंगे, कैसे असेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।